आप मुझे कहाँ लेके जा रहे गणेश जी? मेरे मुख से भक्त कथाएं सुनने। नहीं आना आपके साथ, नहीं सुननी आपकी भक्त कथाएं। कोई लाभ नहीं होता गणेश जी, कोई लाभ नहीं होता। जया मौसी पिशाच प्रवृत्ति के अधीन हो गए हैं पुष्पदंत जी। सरलता से मानने वाले नहीं, आप सिंदूर से इस रेखा को बंद कर दीजिए। अरे क्यों रुकूं गणेश जी, जब कोई लाभ ही नहीं हो रहा मुझे। कुछ कहाँ बदला, देखिए देखिए सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। कथाओं के प्रभाव को स्थायी रूप से रहने के लिए उनमें पूर्ण विश्वास, भक्ति की महिमा और अपने भीतर प्रभु भक्त को पहचानना होगा। किंतु आपने तो ऐसा नहीं किया, वचन भंग कर यहाँ से चले गए। अब आप भक्त मोरिया की कथा से प्रेरणा लीजिए, फिर देखिए कितना लाभ होगा आपको। आप कथा मत सुनाइए गणेश जी, मेरी बात सुनिए। आपके कथा सुनाने का मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। यदि वो खोना ही है तो क्यों रुकूं मैं यहाँ? कहा ना, फिर से पिशाच हो गए मेरे हाथ। आपके हाथ पिशाची से साधारण और फिर पिशाची बने हैं, किंतु मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जहाँ भक्ति और विश्वास से कटे हुए हाथ भी पूर्व समान हो गए। इसलिए ये कथा पूरे विश्वास से सुनिए। उचित है गणेश जी, किंतु मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि यदि जया सिंदूर के घेरे को बंद करेगी तो मैं नहीं सुनूंगा ये कथा, और अगली कहानी तभी सुनूंगा जब इस कहानी को सुनकर मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये शर्त पुष्पदंत जी की नहीं, उनकी पिशाच प्रवृत्ति की है, जिसे माने बिना मैं उन्हें कथा सुना नहीं सकता, और मान लेने पर पिशाच प्रवृत्ति कुछ ना कुछ अनुचित ही करेगी। उचित है, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। अच्छा तो सुनाइए गणेश जी, कौन था वो जिसके हाथ भंग होकर के वापस लौट आए थे? ये कथा है कनिपक्कम क्षेत्र की, जहाँ दो भ्राता वास करते थे, ऋषि लिखित और ऋषि शंख। दोनों ही राजगुरु के पद पर थे। लिखित छोटे भ्राता थे और वो राजा के विश्वास पात्र सलाहकार थे। जबकि बड़े भ्राता शंख सदा मेरी भक्ति में ही डूबे रहते थे। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमः। और फिर एक दिन लिखित अपने बड़े भ्राता शंख से मिलने उनके आश्रम पधारे। भैया भैया। नाम प्रभु। लगता है कोई नहीं है। अवश्य भ्राता श्री विनायक के दर्शन करने कनिपक्कम गए होंगे। यहीं प्रतीक्षा करता हूँ। अब आया हूँ तो भेंट के बिना लौट कर नहीं जाऊंगा। भैया को आने में समय लगेगा, क्यों ना समय का सदुपयोग कर लिया जाए। आता है? स्वागत है अनुज। अधिक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी ना तुम्हें? और कोई विशेष कारण है आने का? भैया प्रतीक्षा करने में आनंद ही आया। और आपके वृक्ष के आम बहुत ही स्वादिष्ट थे। आप यहाँ नहीं थे तो आपसे बिना पूछे ही ले लिए।
भैया अनजाने में मुझसे चोरी तो नहीं हो गई? आप भ्राता बनकर नहीं, गुरु बनकर बताइए ना, ये जो कुछ भी मैंने किया धर्म के अनुसार था अथवा चोरी थी? भ्राता आप शांत हैं, अर्थात मुझसे अपराध हुआ है। हाँ भ्राता, दुर्भाग्यवश ये चोरी ही हुई है तुमसे। तब तो मैं दंड का अधिकारी हुआ भ्राता। किंतु तुम्हारा दंड क्या है ये तो राजा ही बता सकते हैं, ये तो उन्हीं का अधिकार है। तब तो मुझे उनसे मिलकर ही पूछना चाहिए। प्रणाम राजगुरु। प्रणाम। विराजी। राजन, एक अपराधी सम्मान का नहीं दंड का अधिकारी होता है। राजगुरु, ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? एक राजगुरु को अपराधी मानने का अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ? राजन, अपराध के लिए दंड का विधान है और कुछ नहीं। भले ही मुझे आपका सम्मान प्राप्त है, किंतु आज आपको न्याय करना ही होगा। वचन दीजिए मुझे। आप अवश्य ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं गुरुवर। स्वयं इतने ज्ञानी हैं, धर्म कर्म में निपुण हैं, भला आपसे कैसे कोई अपराध हो सकता है? मैं भटक गया राजन, मैं भटक गया। मुझसे चोरी हो गई अपने भ्राता के आश्रम में। अपने भ्राता के आश्रम से कुछ ले लेना चोरी नहीं कहलाती। नहीं राजन, नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। किसी से बिना अनुमति लिए उसका कुछ ले लेना चोरी ही तो है, चाहे वो आपका संबंधी ही क्यों ना हो। और ये अपराध मुझसे हुआ है राजन। आपका राजधर्म है, मुझे दंड दें। चोरी का दंड क्या है वो आपको ज्ञात है राजगुरु? उचित है, मैं अपना दंड स्वीकार करता हूँ। न्याय को सर्वोपरि रखने का वचन दिया था आपने राजन। अब न्याय कीजिए, क्योंकि यदि आज आपने मेरे साथ पक्षपात किया तो आपको फिर सभी को क्षमादान देना होगा। राजन, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। उचित। न्याय के अनुसार चोरी के अपराध में राजगुरु के हाथ काट दिया जाए। राजगुरु के हाथ काट दिया जाए।
ये होता है धर्म का पालन। अपने भ्राता के आश्रम से लेकर खाया आम लिखित ने अपराध मानकर उसका दंड स्वीकार किया। ये था उनका प्रायश्चित, क्योंकि भूल स्वीकार करना प्रायश्चित का प्रथम पग है। उष्यत् सुखेषु कालेषु त्यागो अमृत निर्झरा। किंतु जिनको आपसे प्रेम है वो आपकी भूल को भूलकर हर अवस्था में आपकी सहायता ही करना चाहते हैं। शंख के लिए भी अपने भ्राता को इतने कष्ट में देख पाना असंभव था। भ्राता, तुमने अपना धर्म निभाया, अब मुझे अपना धर्म निभाने दो। भ्राता, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा प्रायश्चित भी पूर्ण होगा। चलो भ्राता, मेरे साथ श्री विनायक के कनिपक्कम स्थल चलो। वहां प्रभु हमें हमारी भक्ति और सच्चाई दोनों का परिणाम अवश्य देंगे। उनकी कृपा से तुम्हें तुम्हारे हाथ पुनः प्राप्त होंगे। किंतु भ्राता, ये भला कैसे संभव है? संभव है, अवश्य संभव है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। मुझे उन पर विश्वास है और विश्वास है मुझे मेरी भक्ति पर। चलो भ्राता, मेरे साथ चलो। अवश्य भ्राता, अवश्य। भ्राता लिखित, मेरे समान विश्वास का मोती अपने हृदय में रखो तो उसकी सुंदरता अवश्य फैलेगी। जय श्री विनायक। जय श्री विनायक। जय श्री विनायक। जय श्री विनायक। हे मेरे प्रभु, मेरे श्री विनायक, दया कीजिए, दया कीजिए हम पर। मेरे भ्राता से अनजाने में जो भूल हुई है उसका दंड भुगत चुका है वो। यदि उसका पश्चाताप सत्य है, यदि वो धर्म पर अड़िग है और मेरी भक्ति में खोट नहीं है, तो आप उस पर कृपा अवश्य करेंगे। हे प्रभु श्री विनायक, दया कीजिए दया निधान, कृपा कीजिए कृपा निधान। आपके वृक्ष के आम बहुत ही स्वादिष्ट, तो आपसे बिना पूछे ही ले लिए। मैं भटक गया, मुझसे चोरी हो गई अपने भ्राता के आश्रम। मैं अपना दंड स्वीकार करता हूँ। हे विनायक, मैं अपने हाथ जोड़कर आपकी पूजा करना चाहता हूँ, आपका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। जय श्री विनायक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो विनायका। ओम नमो विनायका।
अव्यावराधहस्ताः पाशातन्ताकर्ष ओम नमो विनायक, ओम नमो विनायक। अपने हाथ पाते ही लिखित ने सर्वप्रथम अपने भ्राता शंख के साथ कनिपक्कम विनायक मंदिर में मेरी आरती की, और जिस नदी में लिखित को उसके हाथ वापस प्राप्त हुए वो बहुधा नदी सच्चाई, न्याय की समानता, अपने भाई के प्रति स्नेह और भक्ति की प्रतीक बनी। इसीलिए इस स्थान का इतना महत्व हुआ। उसी दिन से बहुधा नदी के जल से भरे वरा सिद्धि विनायक मंदिर में डुबकी लगाकर विशेष प्रतिज्ञा लेने वाले भक्तों को सच्चाई प्रमाणित कर सभी मनमुटाव दूर करने का अवसर मिलता है और वे कष्टों से मुक्त होते हैं। किंतु वो वरासिद्धि मंदिर इतना विशेष क्यों है? क्यों शंख की भक्ति से लिखित को वहाँ इतना बड़ा वरदान प्राप्त हुआ? कनिपक्कम वरा सिद्धि विनायक स्वयंभू विनायक हैं। स्वयंभू विनायक? मेरे स्वयंभू विनायक स्वरूप को जिन्हें 3 दिव्यांग भक्तों की गुहार सुनकर आना ही पड़ा, वो महान भक्त जिनके पास शब्द नहीं थे किंतु भक्ति का दिव्य स्वर था, दृष्टि नहीं थी किंतु श्रद्धा का दिव्य प्रकाश था, जिनके कर्ण प्रभावी नहीं थे किंतु उनके मन की भक्ति की गूंज प्रभु के कानों तक अवश्य पहुंचती थी। उनकी भक्ति में ऐसी पूर्णता थी कि उनके कल्याण के लिए उनके भगवान को स्वयंभू होकर प्रकट होना पड़ा। मेरी स्वयंभू प्रतिमा से कहीं अधिक उनकी अद्भुत भक्ति कारण बनी कनिपक्कम को दिव्य और महान पावन स्थल बनाने की। आश्चर्य! ये सब कैसे संभव हुआ गणेश जी? भक्त यदि ठान ले और पूरी निष्ठा से भक्ति के पथ पर चले तो फिर उसकी अपूर्णता भी उसकी बाधा नहीं रहती। किंतु ये कैसे हुआ, कब हुआ, हमें बताने की कृपा करें गणेश जी। हाँ सुनाई ना अपने उन 3 दिव्यांग भक्तों की कथाएं। एक समय था जब विहारापुरी नामक ग्राम में एक किसान की विधवा रहती थी, जिसका स्वास्थ्य स्वयं अच्छा नहीं रहता था, किंतु फिर भी 2 कार्यों के लिए वो पूर्ण रूप से समर्पित थी, मेरी भक्ति और अपने 3 दिव्यांग पुत्रों की देखभाल। भोजन तैयार है, जाओ जाकर अपने भ्राताओं को बुलाओ। हाँ आया भ्राता। जिस परिवार में मेल हो वहाँ संतोष का निवास होता है। वहाँ थोड़े में भी सब खुश रहते हैं, किंतु उनके इन छोटे सुखों पर भी किसी की कुदृष्टि थी। उनका कपटी चाचा लालच में उन्हें घर से निकालकर उनके खेत प्राप्त करना चाहता था। फिर जब इन तीनों दिव्यांग भ्राताओं की मां और अस्वस्थ हो गईं, तो इस कुटिल बुद्धि चाचा को उसका अवसर मिला। वह जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? माँ स्वस्थ तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, स्वस्थ होंगी, अवश्य होंगी। ये लो, जल में घोलकर ये औषधि पिलाते रहना।
शीघ्र कुशल होंगी। देखा, मैंने कहा था ना कि चिंता की कोई बात नहीं, और वैद्य जी को बुलाने का भी कोई कारण नहीं है। आज्ञा दीजिए मुझे, चलता। वैद्य जी, वैद्य जी क्षमा कीजिएगा, मेरे बालक आपको बुला तो लाए, लेकिन आपको शुल्क में देने के लिए मेरे पास धन नहीं है। शुल्क? कैसा शुल्क? आपके पति मेरे मित्र थे, तो क्या मैं इतना नहीं कर सकता? चलता। माँ, ये औषधि पी लो। अभी के यहाँ वैद्य जी? वैद्य जी यहाँ क्या करने आए थे? नमस्ते वैद्य जी। जी नमस्ते। नहीं माँ, तुम विश्राम करो, तुम आज कार्य नहीं करोगी। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, हम भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। मैं स्वस्थ हूँ। क्या बात है वैद्य जी, कोई गंभीर समस्या है? हाँ, यदि इनका ध्यान ना रखा गया तो इनका जीवन संकट में पड़ सकता है। भाभी की अवस्था अत्यधिक गंभीर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या? तो मेरे इन पुत्रों का क्या होगा? लाचार बच्चों को इनकी माँ की व्यथा कैसे मैं बताता? आप सगे हैं, बच्चों के चाचा हैं, तो अब आप ही सब बता दीजिए और इनका ध्यान रखिए। ध्यान वैद्य जी अवश्य रखेंगे हम, ये तो हमारा कर्तव्य है। ध्यान तो अवश्य रखूंगा वैद्य जी, इनकी भूमि का और इनके घर का। कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। हाँ, देखो, चिंता का कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, और प्रभु विनायक है ना, सब कुशल कर देंगे, उनमें विश्वास रखो। कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोग सब निश्चिंत रहो। हाँ, मैं भोजन पकाती हूँ। प्रणाम भाभी, प्रणाम। भाभी, आज स्वादिष्ट भोजन पकाना। देवर जी, यदि आप हमें हमारे घर से निकालने की मंशा से आए हैं तो। अरे भाभी जी, कैसी तबीयत है अभी ये बताइए? वैसे दिखने में तो आप स्वस्थ लग रही हो। ये तो वैद्य जी है कि व्यर्थ में मुझे भयभीत करके चले गए। वैद्य जी से कह दीजिए मैं कुशल हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ। भाभी इतने सारे पात्र देख रही है, कदाचित इतने प्रसन्न है कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि लड्डू बनाओ, शिरा बनाओ या खीर बनाओ। क्या हुआ भाभी जी, सारे पात्र खा लिए? बड़े दुख की बात है ये तो।
लगता है आज भी देवर को भाभी के घर से भूखे ही जाना पड़ेगा और ये बालकों को भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। देखा ना भाभी, मेरे शब्दों का आप पर भी प्रभाव पड़ा। कुछ तो ढूंढ ही लिया आपने, लेकिन मैं भी तो देखूं कि क्या है इसमें। दिखाइए भाभी, मुझे देखने तो दीजिए क्या है। बूंदी है कि मेवा है? अरे ये तो मुट्ठी भर चने का आटा है। ये तो ऐसी बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। भाभी, पहले ये तो बताइए इसका क्या बनाओगी? और इन सब का पेट कैसे भरोगी? देवर जी, अपने बच्चों को भोजन में खिला दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। भूखे नहीं सोएंगे मेरे बच्चे, ये उनके लिए बहुत है। लो पुत्र। क्षमा कर दीजिए माँ, सब गिर गया ना। अब तो भूख मिटने की आशा भी नहीं रही भाभी जी। चलो भाभी जी, चलता हूँ। भूख के मारे बच्चे बेचारे। क्यों बालकों, अपने चाचा के प्रति आदर छोड़ दिया? प्रणाम ही नहीं करते? अब मैं जा रहा हूं, अब तो प्रणाम करो। प्रणाम चाचा। प्रणाम चाचा जी। मन तो करता है आशीर्वाद दे दूं, पर समझ में नहीं आता कि क्या कहूं। जीते रहो कहूं या कह दूं कि मर जाओ? देवर जी। ये क्या भाभी माँ, मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। क्या है ना कि आपकी फटकार सुने हुए बहुत समय हो गया है, मैं तो बिल्कुल डर गया हूँ। लेकिन मैं क्यों डरूं? डरना तो इन लोगों को चाहिए, क्योंकि इनकी माँ हमेशा के लिए इनसे बिछड़ने वाली है। सुना तुमने बालकों, मैंने क्या कहा? तुम्हारी माँ की शीघ्र मृत्यु होने वाली है। देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? जो है सो है। मैं तो इन्हें सत्य का परिचय करवा रहा हूँ। और भाभी, प्रतिदिन मृत्यु का सामना करने से तो अच्छा है कि मृत्यु एक बार आ जाए, बस। भाभी जी, जो ना बोल सकता हो, ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, भला आपके जाने के बाद अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? कि कभी आपने सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके जाने के बाद इनका क्या होगा? सोचा है कभी? मेरा तो यही मानना है कि तड़प के मर जाने से अच्छा है एक ही बार मृत्यु को स्वीकार कर लो। यदि आप अपनी मृत्यु के बाद इन्हें तड़पते हुए नहीं देखना चाहती हैं, तो फिर इस समस्या का हल है हमारे पास। भाभी जी, आपको और कुछ नहीं करना है, बस धतूरा ले आओ, आप खाओ और इन्हें भी खिलाओ, फिर सभी लोग आराम से खाकर हमेशा के लिए सो जाओ। समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। पिता के बाद चाचा का स्थान होता है, परंतु ऐसे दुष्ट चाचा को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं।
दुष्ट तो अपने दुष्टता भरे वचन बोलकर चला गया, किंतु वो रात भर माँ के हृदय को बेधते रहे और अंततः उनका मन निराशा से भर गया। तड़प के मर जाने से अच्छा है एक ही बार मृत्यु को स्वीकार कर लो। धतूरा ले आओ, फिर सभी लोग आराम से खाकर हमेशा के लिए सो जाओ। जब व्यक्ति के भीतर लालच का जन्म होता है तो वो अपने ही सुख और संतुष्टि को नष्ट कर देता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.